ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 254 है। कैवल्यपाद के 10वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 10वें सूत्र में 9वें सूत्र में वासनाओं को लेकर के चर्चा हुई है। अब वो जो वासनाएं हैं, जब तक वो वासनाएं रहेंगी, वासनाएं संस्कार जब तक हमारे मन में रहेंगे, तब तक हम दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे। छुटकारा होगा ही नहीं। दुखों से मुक्त होना है तो वासनाओं को, संस्कारों को समाप्त करना होता है, उनको हटाना होता है। और वो कैसे हटाएं, और उन वासनाओं के पीछे कारण क्या है, आखिर वासनाएं बनती क्यों हैं, इसी बात को लेकर के महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है। 11वां सूत्र। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। महत्वपूर्ण सूत्र है। 4 बातें कहिए। हेतु फल आश्रय आलंबनै संग्रहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। ये जो वासनाएं हैं, वासनाएं बनती क्यों हैं? हेतु के कारण से, फलों के कारण से, आश्रय के कारण से और आलंबन के कारण से। हेतु किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं, आश्रय किसे कहते हैं और आलंबन किसे कहते हैं, इसको भाष्य में अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ 4 बातें। हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों के कारण से। संग्रहीतत्वात्, वासनाएं संग्रहित होती हैं। वासनाएं संग्रहित होने से, संग्रहित का मतलब है इकट्ठा होती हैं। वासनाएं बनी रहती हैं, मन के अंदर एकत्रित होती रहती हैं। हमारे मन में ढेरों वासनाएं हैं, परत पर परत, परत पर परत। एक वासना हटा दो, उसके नीचे दूसरी, उसको हटा दो, उसके नीचे तीसरी। ऐसे वासनाएं आप हटाते जाओ, यानी खोल खोल करके देखते जाओ, अंदर डीप में जाते जाओ, वासनाएं वासनाएं मिलेंगी। जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, संस्कार हमारे मन में भरे हुए हैं। और ये किनके कारण से एकत्रित होते हैं? तो हेतु से एकत्रित होती हैं, फलों से एकत्रित होती हैं वासनाएं, आश्रय से और आलंबन से। तो हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों के माध्यम से, संग्रहीतत्वात्, इकट्ठा होने के कारण से हमारे मन के अंदर ये वासनाएं मंडराती रहती हैं और ये वासनाएं, ये संस्कार हमें नचाती रहती हैं। अब कह रहे हैं, यदि वासनाओं को दूर करना चाहते हो तो क्या करो? येषाम् अभावे, येषाम् अभावे, हेतु को हटा दो, फल को हटा दो, आश्रय को हटा दो, आलंबन को ही हटा दो। येषाम् अभावे, इन चारों को हटा देने से तद अभाव, वासनाएं भी हट जाएंगी। येषाम् अभावे, इन कारणों के अभाव होने पर, अर्थात इन कारणों के न रहने पर, तद अभाव, वासनाएं भी समाप्त हो जाती है।
तो सूत्रार्थ आपके सामने आ रहा है कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों के माध्यम से वासनाएं एकत्रित होने से येषाम अभावे, इन कारणों के, इन चार चीजों के अभाव होने पर, इनके न रहने पर, तद अभाव, उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। सूत्रार्थ है। आइए अब एक एक बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। हेतु क्या है? हेतु धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। न जाने कितने बार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। हेतु यहाँ कारण है, रीजन है। हेतु क्या है? धर्म। तो धर्म से सुख होता है। धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत से। धर्म से ही सुख होता है और अधर्म से ही दुख होता है। इसको समझने का प्रयत्न करना है अब आपको। तो कहते हैं हेतु धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। धर्म से सुख होता है, अधर्म से दुख होता है। और सुख होता है तो सुखाद राग, फिर सुख से राग उत्पन्न होता है। सुखात राग, सुख से राग उत्पन्न होता है। दुखात द्वेष, और दुख से द्वेष उत्पन्न होता है। ततश्च प्रयत्न, ततः उससे अर्थात उस राग से, ततः अर्थात उस द्वेष से, राग और द्वेष से प्रयत्न, हमारा प्रयत्न प्रारंभ होता है। और जैसे आत्मा का प्रयत्न प्रारंभ होता है, तेना, उस प्रयत्न से क्या करते हम लोग? मनसा वाचा कायेन वा। जैसे ही प्रयत्न प्रवृत्त होता है, आत्मा का प्रयत्न जैसे ही प्रारंभ होता है, तो क्या करते हैं? मनसा, अपने मन से हम लोग, वाचा, अवसर आने पर वाणी से, कायेन, शरीर से, परिस्पंदमाना, चेष्टा करता हुआ, कर्म करता हुआ, परम अनुगृह्णाति, किसी को तो अनुग्रह करता है, किसी पर दया करता है। परम अनुगृह्णाति, किसी पर उपकार करता है, किसी को सुख देता है। परम अनुगृह्णाति, किसी को सुख देता है। अथवा उपहंति वा, या किसी को दुख देता है, किसी की हानि करता है। अब देख लीजिएगा, हेतु धर्मा सुखम, धर्म से सुख होता है। ये धर्म क्या है? हेतु है। अधर्मा दुखम, अधर्म क्या है? ये हेतु है। धर्म से सुख, अधर्म से दुख। अब आगे बढ़िए। सुखाद राग, सुख से राग उत्पन्न होता है। ये सुख क्या है? हेतु है। ये सुख क्या है? पहले बताया धर्म और अधर्म ये हेतु है। फिर बताया सुखात राग, सुख से राग होता है। फिर कहा दुखात द्वेष, दुख से द्वेष होता है। तो ये सुख और दुख क्या है? ये हेतु है। किसके हेतु है? वासना की उत्पत्ति में। धर्म से वासना बनती है, धर्म से वासना बनती है, धर्म से संस्कार बनता है। अधर्म से वासना बनती है, अधर्म से संस्कार बनता है। फिर कहा सुखात रागा, सुख से राग उत्पन्न होता है, तो सुख से भी संस्कार पड़ता है। और दुखात द्वेषा, दुख से भी संस्कार पड़ता है। तो संस्कार वासनाओं के निर्माण में हेतु क्या है? धर्म, अधर्म, सुख और दुख। फिर आगे बढ़ता हूं मैं। राग और द्वेष, ततः का मतलब है राग और द्वेष से प्रयत्न, हमारा प्रयत्न प्रारंभ होता है। प्रयत्न के पीछे कारण क्या है? हेतु क्या है? राग और द्वेष। तो ये राग और द्वेष क्या है? हेतु है। ततश्च प्रयत्न, उस राग से और उस द्वेष से प्रयत्न प्रारंभ होता है। और जैसे आत्मा का प्रयत्न काम में आने लगा तो मनसा, फिर मन से हम लोग क्या करते हैं? परिस्पंदमानः, मन से कर्म करने लग जाते हैं। वाचा परिस्पंदमाना, वाणी से कर्म करने लग जाते हैं।
कायेन परिस्पंदमाना, शरीर से कर्म करने लगते हैं। परिस्पंदमाना का मतलब चेष्टा करते हैं, चेष्टा करता हुआ, चेष्टा कहते हैं कर्म को। मन से चेष्टा करते हैं, वाणी से चेष्टा करते हैं, कायेन शरीर से चेष्टा करते हैं। और वो चेष्टा किसके लिए होती है? परम अनुगृह्णाति, किसी को तो सुख देते हैं, किसी पर तो उपकार करते हैं। उस चेष्टा से, उस कर्म से किसी को सुख देते हैं या किसी का उपकार करते हैं, किसी पर दया करते हैं। और उस चेष्टा से उपहंति वा, या किसी को दुख देते हैं, किसी की हानि करते हैं, किसी का अपकार करते हैं। ततः फिर उस कर्म से पुनः धर्म अधर्मो, फिर उस कर्म से फिर धर्म बन जाता है, अधर्म बन जाता है। फिर उस धर्म अधर्म से सुख दुखे, फिर सुख फिर दुख उत्पन्न होते हैं। फिर उस सुख दुख से राग द्वेषौ, फिर राग द्वेष बनते हैं। इति, इस प्रकार से प्रवृत्तमिदं षडरम संसार चक्रम, इदम प्रवृत्तम, ये निरंतर प्रवृत्त होता है, निरंतर चल रहा होता है। क्या? षड अरम संसार चक्रम, ये संसार रूपी चक्र, चक्र समझते हैं? चक्र का मतलब गोल को कहते हैं। चक्र का मतलब गोल। और कैसा चक्र है? 6 अरों वाला चक्र है। षड का मतलब 6, अरम का मतलब अरे, अरे समझते हैं? हाँ जी, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। 50 साल पहले बैलगाड़ी को देखना, और बैलगाड़ी के 2 चक्र होते हैं, ठीक है? उन चक्रों के बीच में डंडे दिखते हैं आपको, उसको कहते हैं अरे। और वर्तमान में ले आता हूं आपको, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं आप, रखते हैं ना? और गाड़ी की जो पहिए होते हैं, पहिए के बाहर वो एक लोहे का, स्टील का कुछ लगा रहता है, उसको देखा होगा आपने। वो उसको कहते हैं अरे। ये आधुनिक अरे हैं, वो बैलगाड़ी के अरे हैं। तो समझ में आ रहा है जी? तो ये जो संसार रूपी चक्र जो है, इस चक्र में कितने अरे लगे हुए हैं? 6 अरे लगे हुए हैं। कौन है वो 6 अरे? धर्म अधर्म 2, सुख दुख 4, राग और द्वेष 6। ये 6 अरे हैं। और ये 6 अरे जो है कारण है किसके? वासनाओं के। धर्म करो तो वासना बन जाएगी, अधर्म करो वासना बन जाएगी। और धर्म किया, अधर्म किया तो सुख मिला, सुख की वासना है। दुख मिला, दुख की वासना है। और सुख प्राप्त किया है तो राग बनेगा, राग की वासना है। दुख अनुभव किया तो उस दुख से द्वेष उत्पन्न हुआ, द्वेष की वासना बनी है। ऐसे ये 6 अरों वाला संसार रूपी चक्र में निरंतर पीसते जा रहे हैं हम लोग। ये 6 अरों वाला चक्र है, संसार रूपी चक्र। इस संसार में 6 अरे लगे हुए हैं। ये 6 अरे जो है हेतु बन रहे हैं, किसके पीछे? वासनाओं के निर्माण के पीछे। अगर ये वासनाएं नहीं बनाना चाहते हैं, इन हेतु रूपी इन 6 अरों को जीवन से हटाना होगा। इनको रोकना होगा, इनको समाप्त करना होगा, तभी वासनाएं बनाना समाप्त हो जाएंगी। अपने मन को उल्टा मत चलाना, जैसा बता रहा हूं उतना ही सुन लेना। सुनने में मन को लगाइएगा, अरे ये तो धर्म है, जो धर्म को भी हटाना क्या है, ऐसे मन को मत ले जाना। ऐसे ले जाओगे तो आप पटरी से नीचे उतर जाओगे। बाद में सोचेंगे उसके बारे में। पहले ये सोचो कि ये 6 अरों वाला चक्र है, ये हेतु है, इनको रोकेंगे तो वासनाएं रुक जाएंगी, अर्थात इनको हटाएंगे तो वासनाएं हमारा लक्ष्य क्या है? वासनाओं को हटाना, इधर उधर मत जाना। वासनाओं को हटाना है तो इन 6 को हटाएंगे तो वासनाएं हट जाएंगी।
ये 6 हेतु हैं। इधर उधर नहीं जाना। आपका लक्ष्य क्या है? सुख है, मोक्ष है, मुक्ति है, ईश्वर है। ईश्वर को पाना है, वासनाओं को हटाना। वासनाएं हटेंगी कैसे? इन हेतुओं को हटाएंगे तो बस। और कुछ सोचना ही नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। बाद में सोचेंगे उसके बारे में। मुख्य चीज को पहले हटा देना, छोटी मोटी चीजें तो बाद में अपने आप हट जाएंगी। छोटी मोटी चीजों में मन को लगा करके बड़ी चीजों से हाथ मत धोना। अक्सर आदमी क्या करता है, छोटी मोटी चीजों में लगा रहता है और बड़ी चीज जो है जीवन में लादता रहता है। जीवन में उनको लादता रहता है जिनको लादना नहीं है, और उनको हटाना रहता है जिसको हटाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हट जाएंगे। जो बड़ी चीज जब हट जाए तो छोटी मोटी अपने आप हट जाएंगी। तो हेतु यहां पर 6 अरों वाला चक्र है। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं धर्मात् सुखम। धर्म से सुख होता है, और अधर्मात् दुखम, अधर्म से दुख होता है। बस हमने ये ही नहीं समझ पाया। हमको ये समझ में बिल्कुल नहीं आया। धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख होता है, ये नहीं समझ में आया। जिस दिन ये समझ में आ जाए ना, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सारे कर्म हमारे बदल जाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहे, इसलिए हमारे कर्म नहीं बदल रहे। कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या कहना चाह रहा हूं? डॉक्टर विष्णु जी वो कह रहे नहीं समझ में आया। हमको ये समझ में आता है आज कि देखो जी, अधर्म से सुख मिलता है, ये हमको ये समझ में आता है, इसलिए तो अधर्म करता है व्यक्ति। और उसको ये समझ में आता है धर्म से दुख मिलता है। उषा जी क्या कर रहे हैं आप? बेटे के लिए आप घूस ले देना? अरे क्या स्वामी जी, आपको क्या पता है संसार में जीना क्या होता है? बिना घूस दिए तो नौकरी कहां से मिलेगी? तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अधर्म से सुख चाहता है व्यक्ति, मतलब उसको लगता है कि अधर्म से सुख मिलेगा। तेज नारायण जी व्यापार कर रहे हैं, कमाल हो गया। वो कह रहे हैं कि व्यापार में आज तो 2 नंबर का किए बिना व्यापार चल ही नहीं सकती, इसलिए करना ही पड़ेगा। अधर्म से सुख चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेज नारायण जी व्यापार कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। मतलब आप देख सकते हैं, मैंने तो 2 उदाहरण दिए आपको। पग पग पर, हर जगह पर। नहीं, झूठ बोले बिना तो पति के साथ मैं निभा ही नहीं सकती। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा पति से। पत्नी से झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ क्या है? अधर्म है। अधर्म से काम चला सकता हूं मैं, बिना अधर्म के काम चला ही नहीं सकता। इट मीन्स अधर्म से सुख मिलेगा, अधर्म से सुख मिलेगा। धर्म करूंगा तो दुख मिलेगा, धर्म से दुख, अधर्म से सुख। ये हमारा सोच है वर्तमान में। आप मानो या ना मानो, हमारा व्यवहार यही करता है। यहीं फंसे हुए हम, प्रारंभ में ही फंसे हुए हैं। और शास्त्रकार कहते हैं धर्म से ही सुख मिलता है और अधर्म से दुख मिलता है। जब तक इसको बुद्धि में बिठाएंगे नहीं और जब तक इसको व्यवहार में उतारेंगे नहीं, तो गया हमारा लक्ष्य गया, हमारा ईश्वर गया, हमारा वेद गया, सब एक कोने में। ऋषियों ने केवल ऐसे ही आंख मूंझ कर सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, सत्य ही, ऐसे नहीं बोला है। नहीं जी, हम तो देखते हैं झूठ से तो सुख मिल ही रहा है। वो झूठ से सुख नहीं मिल रहा है, झूठ को सत्य बना करके चलते हो इसलिए मिल रहा है।
अधर्म को धर्म बना करके चलते हो, इसलिए मिल रहा है। नहीं समझ में आए तो पति और पत्नी सामने बैठ जाए, एक दूसरे के सामने, पति पत्नी भाई बहन गुरु शिष्य सब हमारे जो भी संबंध है बैठे। देखो जी, अब तक जो आपके साथ व्यवहार किया है ना, मैंने झूठ को सत्य बना करके किया है। बोलना जब पति के सामने, पता लग जाएगा। पत्नी के सामने बोलना, गुरु के सामने बोलना, शिष्य के सामने बोलना, पता लग जाएगा आपको। मैं अक्सर उदाहरण देता रहता हूं। एक आदमी 1,00,000 रुपए चुरा लिया, चोरी कर्म हो गया, अधर्म हो गया, और अधर्म से क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। वो ये पहचान ही नहीं पा रहे हम लोग कि उस पैसे को ला करके अब वो नया कर्म कर रहा है। उस पैसे से वो सब्जी खरीद रहा है, वो अलग कर्म है। सब्जी खरीदना अधर्म है क्या? चावल खरीदना अधर्म है क्या? फल खरीदना अधर्म है क्या? गाड़ी खरीदना अधर्म है क्या? मकान बनाना अधर्म है क्या? बोलो। वो सारे धर्म है। और मकान बना करके मकान का सुख ले रहा है, तो धर्म से ले रहा है अधर्म से ले रहा है? फल खरीद करके खा रहा है, धर्म से खा रहा है अधर्म से खा रहा है? आप क्या समझते हैं कि वो एक ही कर्म है? चुराना भी एक ही कर्म है, फल खरीदना भी एक कर्म है, गाड़ी खरीदना भी एक कर्म है। वो अलग अलग कर्म है। चुराया पैसा, छोटा सा उदाहरण, आप जा रहे हैं और आपके हाथ में आजकल मोबाइल होता है ना, हाथों में, और एक ने छीन लिया और जाके कहीं बेच लिया, उसका पैसा आया, और 4-5 लोग पति पत्नी और बच्चे सब बैठ के खा रहे हैं। गरीब लोग हैं, उनके पास ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिल रहा कुछ काम करने का। आपका मोबाइल चुरा लिया और बेच दिया, और उसका पैसा आया और खा रहे हैं। उसके खाने से सुख मिल रहा है। अब वो सुख अधर्म से मिल रहा है या धर्म से मिल रहा है? अधर्म से वो सुख नहीं मिल रहा, वो धर्म से मिल रहा है। खाना धर्म है, खाने की क्रिया धर्म पूर्वक हो रही है, उसके पीछे का कर्म अलग अलग हुए हैं। चुराना अलग कर्म है, उस चुराने का दुख ही मिलेगा, वो अलग कर्म है। अलग अलग कर्म होते हैं, एक कर्म नहीं कह सकते। ये आपको समझना है। एक और उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर कह रहे हैं, आप में से किसी का नाम तो लूंगा नहीं, देखो जी मैं ऐसे बोल देता हूं उसको भी, तुमको परेशानी है, तुमको ये टेस्ट करवाना, टेस्ट करवाने का है नहीं, क्योंकि जो भी टेस्ट होंगे मेरे हॉस्पिटल से होंगे। हॉस्पिटल तो नहीं कहूँगा, मेरे क्लिनिक से सारे टेस्ट करवाने हैं आपको। टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेस्ट करवा दिया, उसका जो भी चार्ज कर दिया। उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ऐसा है, उससे पैसे ले लिए, और वो सारा पैसा जो है ना मेरे को दे दिया। अब क्या करूं? मेरे को दे दिया, ठीक है ना? तो गलत करके डॉक्टर ने वो पैसे लिया, और सारा पैसा अपने लिए नहीं ले रहे, वो पैसे फिर मेरे को दिए। मेरे को मतलब किसी उपकार के लिए दिया, गरीबों को दिया, मेरे को भी दिया, किसी को भी दिया, दे दिया, सब दे दिया। अब ये दोनों अलग अलग कर्म है, और दोनों का अलग अलग फल मिलेगा। 1,00,000 चुराया, 1,00,000 दान कर दिया। चुराना अधर्म है, उस अधर्म का दुख मिलेगा ही मिलेगा। अब उस पूरे को वो दान कर दिया,
वो दान करना धर्म है, उसका अलग फल मिलेगा। कोई इतना दूध का दुलावा नहीं है, कोई गलत करे और उस गलत से जितना मिले वो सारा जो है ना बांट दे। इतना अच्छा खोपड़ी जिसका हो, ऐसा आज तक मेरे को इतिहास में एक भी नहीं मिला, वर्तमान में भी नहीं मिला, भविष्य में शायद ना मिलेगा। इतना अच्छा आदमी है तो ऐसा काम ही नहीं करेगा। इतनी अच्छी बुद्धि है तो फिर वो बुद्धि का सदुपयोग करता है, तो सदुपयोग से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं दुनिया में जीने के, वो ही करेगा। मान करके चले कि लाख चुराया, लाख दान दे दिया, जितना चुराया वो सब देता जा रहा है, अपने लिए रखता नहीं है। फिर खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, चलेगा कैसे, रहेगा कैसे, अपना क्या, कैसे, किससे काम चलाएगा? कोई नेक काम करेगा अलग से? मान लो हाँ जी, अपना तो उसके पास बाप दादा का दिया हुआ है, उसे वही खा रहा है, उसको समाप्त कर रहा है, बाकी चुराता है, दूसरों को देता है। मान लिया 10 चोरियां किया है, 10 पाप ले लिया, और उस 10 चोरियों को बांट दिया है, 10 पुण्य ले लिया। हो गए जी, 10 पुण्य हो गए, 10 पाप हो गए। वहीं का वहीं खड़ा है आदमी, वहीं का वहीं खड़ा है, आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। और एक बात, ये तो अलग अलग कर्म आपके सामने रखा है। मान लीजिए वो 1 लाख चोरी करके लाए, दान नहीं दे रहा है, वो ही खा रहा है, और जिससे चुरा है वो उसके सामने गया, वो खाता हुआ भी बेचारा सुखी नहीं होता है। उसको संशय होगा कि इसके पास कुछ है, था ही नहीं है, लेकिन ऐसा खा रहा है ये आदमी, इसका मतलब इसी ने लिया है, ऐसा उसको लग रहा है, और उसके सामने खड़ा हो गया वो, और उसको देख रहा है जिसने चुरा है, वो खाता हुआ भी बेचारा सुख नहीं ले पाएगा। वो जो डर है ना, उसके सुख को समाप्त कर देगा। यद्यपि उसको जो सुख मिल रहा था वो अच्छा खा रहा है, खाना ही खा रहा है ना, उस कर्म का सुख मिल रहा है उसको, अलग क्रिया का सुख मिल रहा है उसको, फिर भी उस सुख को भी ये डर दबा देगा। और जो भी इलीगल काम करके जो भी प्राप्त करते हैं, उसका सुख लेते हैं, वो अलग कर्मों से ले रहे हैं, लेकिन उन अलग कर्मों से लेते हुए भी बीच बीच में ज्यादा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डरते रहते हैं। और डर सदा, कितना ही बड़ा सुख ले रहा हो, डर सदा उस बड़े से बड़े सुख को भी दबा देगा। इसलिए अधर्म का दुख ही मिलेगा। ठीक है, आप झूठ मूठ करके आप केस जीत गए और जीत गए, यहां तो जीत गए, लेकिन अंतिम कोर्ट भी तो है ना। जैसे आजकल होते हैं ना, छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, फिर जिला कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद सभी देशों का भी एक कोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर भी तो एक कोर्ट है ईश्वर का। वहां कैसे जीतोगे आप? वहां कैसे जीतोगे? वहां तो जीत ही नहीं सकते आप, क्योंकि वहां वकील भी ईश्वर है और जज भी ईश्वर है। वहां हार नहीं सकते, ईश्वर नहीं हार सकता वहां पर। तो तात्कालिक सामने जो हम खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए, झूठ बोल करके अपना काम चला लिया, हम सुख ले रहे हैं, ये सुख तो कुछ भी नहीं है।
उस सुख के बिना ये सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म से ही सुख मिलेगा और अधर्म से दुख ही मिलेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। और सुख लिया तो राग बनेगा, दुख लिया तो द्वेष बनेगा। राग बना तो समझ लेना कि प्रयत्न किए बिना आप रह नहीं सकते, द्वेष बना तो प्रयत्न किए बिना आप रह नहीं सकते। प्रयत्न तो करोगे। ये नहीं हो सकता कि किसी ने सुख लिया तो राग ना बने और दुख लिया तो द्वेष ना बने, ये संभव नहीं। ये किसकी बात हो रही है? हम सब की बात हो रही है। उस योगी की बात नहीं हो रही है, वो निष्काम कर्म करने वाले की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति की संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले, असंप्रज्ञा समाधि लगाने वाले योगियों की बात नहीं हो रही, हम सब की बात हो रही है। जो समाधियों से कोसों दूर है, ऐसे लोगों की बात हो रही है। अगर आपने सुख लिया, राग बने बिना आप रह नहीं सकते, आप रोक ही नहीं सकते। सुख ले रहे हो लेकिन राग ना बन रहा हो, ये नहीं हो सकता। ये अलग बात है, कोई 100% राग बना रहा हो, कोई 1% राग बना रहा हो, और 1% और 100% के बीच का कोई भी प्रतिशत का आप बना रहे हो, राग बनाए बिना रह नहीं सकते, द्वेष बनाए बिना रह नहीं सकते। धर्म किया है तो सुख, अधर्म किया है तो दुख, सुख लिया है तो राग, दुख लिया है तो द्वेष। राग बना है तो प्रयत्न, द्वेष बना है तो प्रयत्न। प्रयत्न है तो मन से कोई ना कोई खुरापाती कर्म करोगे, कोई ना कोई नेक कर्म करोगे मन से। प्रयत्न किया है तो वाणी से कभी ना कभी कर्म करोगे। प्रयत्न किया है तो शरीर से कोई ना कोई कर्म करोगे, और वो कर्म किस लिए करोगे? किसी ना किसी को सुख देने के लिए, किसी ना किसी को दुख देने के लिए। इसके बिना रुक नहीं सकते हम। या मान लो किसी को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं सुख, तो किसी को अपने आप को सुख दे रहे तो किसी को दुख देंगे। वहां साथ जुड़ा हुआ है सुख और दुख। परम अनुगृह्णाति उपहंति। और जैसे कर्म हुआ फिर धर्म बनेगा, फिर अधर्म बनेगा, फिर सुख दुख बनेंगे, फिर राग द्वेष बनेंगे। इस प्रकार से ये संसार रूपी 6 अरों वाला चक्र निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। ये है हेतु। तो कह रहे हैं अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री मूलम सर्वलोक सर्वक्लेशानाम इत्येषः हेतुः। हेतु को उपसंहार करते हुए कह रहे हैं अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, अस्य च और इस संसार चक्र का, प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य प्रत्येक क्षण निरंतर ये घूम रहा है चक्र। इस निरंतर 6 अरों वाला घूमने वाला जो चक्र है, इस चक्र का अविद्या नेत्री मूलम सर्वक्लेशानाम इति एषः हेतुः। तो कहते हैं इस प्रत्येक क्षण घूमने वाला संसार रूपी चक्र का नेत्री, नेता कौन है? अविद्या। ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण से हमारा संसार रूपी 6 अरों वाला चक्र चल रहा है। ये 6 चक्र यानी 6 अरों वाला जो चक्र, ये तब तक घूमता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक अविद्या रहेगी। क्योंकि ये नेत्री, ये नेता है। अविद्या जो है ये नेता है। और सर्व क्लेशानाम मूलम, और समस्त क्लेशों का ये मूल है। सर्व क्लेशानाम मूलम, सभी क्लेशों का ये मूल है और नेता है। कौन है ये? अविद्या है। अविद्या जो है एक तो नेता है, हमेशा आगे रहती है अविद्या।
हमारे प्रत्येक कर्म के आगे यह अविद्या रहती है। आप धर्म कर रहे हैं तो अविद्या आगे है, अधर्म कर रहे हैं तो अविद्या आगे है। राग कर रहे हैं तो अविद्या आगे है, द्वेष कर रहे हैं तो अविद्या आगे है। सुख ले रहे हैं तो अविद्या आगे हैं, और दुख ले रहे हैं तो अविद्या आगे है। प्रयत्न कर रहे हैं तो भी अविद्या आगे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो अविद्या आगे। अविद्या सदा हमारे सामने रहती है, उसी के नज़र में ही, उसी को ध्यान में रखते हुए सब चल रहा होता है। तो अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, इस प्रत्येक क्षण में घूमने वाला संसार रूपी चक्र का नेता अविद्या है, और सर्व क्लेशानां मूलम, इस समस्त क्लेशों का ये मूल है, और इसी का नाम हेतु है। इसी को हेतु कहते हैं। हेतु का मतलब कारण। वासनाओं को बनाने के पीछे कौन है? यहाँ पर हेतु है। इस हेतु से ही वासनाएं बन रही हैं, और इस हेतु के पीछे कौन कौन है? धर्म, अधर्म, सुख, दुख, राग और द्वेष। ये 6 चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं जी। फल, फल भी बहुत बड़ा कारण है वासनाओं के पीछे। फलम तो, फल क्या है? फलम तो, फल तो यम आश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः न तो अपूर्वोपजनः। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं फलम तो, फल तो वो है यम आश्रित्य, जिसको आश्रय बना करके। यम आश्रित्य, जिसको आश्रय बना करके। यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादे, यस्य धर्मादेः प्रत्युत्पन्नता, जिस धर्म और अधर्म की वर्तमानता होती है। यम आश्रित्य, जिसको आश्रय लेकर के। देखिए, यस्य धर्मादे प्रत्युत्पन्नता, ऐसे अन्वय कराइए। यस्य धर्मादे प्रत्युत्पन्नता, प्रत्युत्पन्नता का अर्थ है वर्तमानता। यस्य धर्मादे, जिस धर्म और अधर्म की वर्तमानता हमारे जीवन में है, वो क्यों है? यम आश्रित्य, जिसको आश्रय लेकर के हम चल रहे हैं। धर्म क्यों करता है जी व्यक्ति? सुख के लिए। अधर्म क्यों करता है? दुख के लिए। क्योंकि धर्म से सुख मिलता है और अधर्म से दुख मिलता है। धर्म अधर्म की विद्यमानता है किसको आश्रय लेकर के? सुख दुख को आश्रय लेकर के। ये फल है ना, सुख दुख तो फल है। और विस्तार करूं, जाति, आयु, भोग, ये फल है। फलम तो, फल वो है यम आश्रित्य, जिस फल को, जिस सुख दुख रूपी फल को आश्रय करके धर्मादि की विद्यमानता है, अर्थात धर्म और अधर्म की विद्यमानता है। धर्म और अधर्म की विद्यमानता, इस फल को ध्यान में रख करके। अगर फल को हटा दो तो कोई धर्म अधर्म होगा ही नहीं। धर्म खड़ा है, अधर्म खड़ा है। ये खड़ा ही प्रत्युत्पन्नता का मतलब खड़ा रहना, विद्यमान रहना, प्रेजेंट में रहना। धर्म और अधर्म विद्यमान है, उसकी प्रत्युत्पन्नता है, उसकी उपस्थिति है। और उसकी उपस्थिति क्यों है? यम आश्रित्य, जिसको आश्रय लेकर के वो उपस्थिति है, जिस फल को लेकर के उपस्थिति है उसकी, जिस सुख दुख रूपी फल को सामने रख करके धर्म खड़ा है, अधर्म खड़ा है। ये इसका अभिप्राय है। न अपूर्वोपजन, क्यों अपूर्वोपजन नहीं है? अपूर्वोपजन का मतलब है पहले नहीं था अब आ गया है, ऐसा नहीं है। यानी पहले धर्म था ही नहीं, अब अचानक कहीं से आ गया, ऐसा नहीं है। पहले अधर्म नहीं था, अचानक आग आ गया, ऐसा नहीं है। पहले कोई सुख था ही नहीं, अचानक हमारे सामने आ गया है फल, ऐसा नहीं है। न तू अपूर्व उपजन, ना का मतलब निषेध है, तू का मतलब तो, अपूर्व का मतलब है पूर्व में ना होना, अपूर्व यानी पहले नहीं था, और उपजन का मतलब पैदा होना। जो पहले कभी नहीं था आज आ गया है, ऐसा ये सुख दुख नहीं है, ऐसा ये कोई फल नहीं है। फल पहले से विद्यमान है।
यह धर्म अधर्म पहले से विद्यमान है, प्रवाह से चल रहे हैं ना, ये सब प्रवाह है इनका। तो अपूर्व उपजना न, ये अचानक कहीं से आए हो ऐसा नहीं है, ये पहले से विद्यमान है, इसका ही अर्थ है। तो फल को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया है, जिसको आश्रय करके, यानी जिस सुख दुख को आश्रित करके धर्मादि खड़े रहते हैं, धर्मादि बने रहते हैं, धर्म और आदि से अधर्म, धर्म अधर्म सदा बने रहते हैं, जिस फल को ध्यान में रख करके। फल ना हो तो धर्माधर्म नहीं रहेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं। अगर मैं आपके सामने से फल को हटा दूं ना तो आप धर्म करेंगे ना अधर्म करेंगे, कोई औचित्य नहीं है धर्म करने का और अधर्म करने का। ऐसे सोच करके देखिएगा, आपके सामने से फल हटा दूं मैं, आप कुछ भी करो कोई सुख नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी करो कोई दुख नहीं मिलने वाला, तो क्या औचित्य है उसका? कोई औचित्य नहीं है। जब आपके सामने फल ही नहीं है तो क्या धर्म क्या अधर्म है? इसका मतलब है फल विद्यमान है, फल को देख रहे हैं हम लोग, भले ही भविष्य में देख रहे हैं, निकट भविष्य में देख रहे हैं, फल को ध्यान में रख करके तो धर्म करते हो आप। और कोई अधर्म कर रहा है तो फल है वहां पर, दुख रूपी फल है, तभी तो अधर्म कर रहा है। फल ही ना हो तो उसको अधर्म क्या कहेंगे हम? तो यही कहना चाह रहे हैं। फल को भी स्पष्ट कर दिया जी। आगे बढ़ता हूं। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है सहारा। आश्रय का अर्थ है या सहारा। मनस्तु साधिकारम आश्रयो वासना नाम, बहुत संक्षेप से स्पष्ट कर दिया है। मन वो है जो, कैसा मन? साधिकारम मनः, अधिकार वाला मन। ये अधिकार साधिकार तो आप पढ़ चुके हैं कई बार। तो मनस्तु साधिकारम, अधिकार वाला जो मन है, ये मन वासना नाम आश्रय है, वासनाओं का आश्रय, आधार है, सहारा है। ये वासना किसके सहारे से रहती हैं? वासनाएं किसके सहारे से रहती है? मन के सहारे से रहती है। तो मन क्या हुआ यहाँ पर? आश्रय है। कैसा मन? साधिकार वाला मन, जिस मन का अधिकार, भोग अपवर्ग रूपी अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसा मन जो है इन वासनाओं का आश्रय है, सहारा है, उसी मन के साथ ये रहने वाली है ये वासनाएं। इसी को और क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातुम उत्सहन्ते। कहते हैं न ही अवसिताधिकारे मनसी, जिस मन का अधिकार ही समाप्त हो गया। अवसित अधिकारे का मतलब है समाप्त अधिकार वाले, मनसी मन में, समाप्त अधिकार वाले मन में निराश्रया वासना, बिना आश्रय के वासना स्थातुम न उत्सहन्ति, फिर कहाँ रह सकेंगे? जब आश्रय, निराश्रय का मतलब है आश्रय रहित, सहारा रहित, ये वासनाएं कहाँ ठहर सकती हैं? कहीं नहीं ठहर सकती। जो सहारा एकमात्र मन था वो ही नहीं रहा। क्यों? अवसिताधिकार वाला बन गए मन, जिसका अधिकार समाप्त हो गया। भोग कराना था करा दिया, और अपवर्ग कराना था करा दिया। जिसका अधिकार, जिसका कर्तव्य समाप्त हो गया, ऐसा मन, जब मन के कर्तव्य समाप्त हो गए तो पर वो अधिकार रहित मन हो गया। अब वो मन वासनाओं को धारण नहीं कर सकता। कैसा मन हो गया? निराश्रया, वो आश्रय रहित हो गया वो मन। ऐसे निराश्रय वाला जो मन है, वो निराश्रय वाली ये जो वासना है, अर्थात वासनाएं आश्रय रहित हो गए, क्योंकि वासनाओं को ठहरने का कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। वो मन अपने अंदर नहीं रख सकती वासनाओं को। वासनाएं वहीं ठहर सकती है जो स्थान देने वाला हो। आप है, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो आप कितने आओ मेरे पास, मैं आराम से आपके अपने अंदर रख सकता हूँ मैं। इसलिए आप वासनाओं को बुला बुला करके अपने मन में स्थान देते हैं, क्योंकि आपका अधिकार समाप्त नहीं हुआ ना। जिस दिन अधिकार समाप्त हो जाए ना,
वासनाएं तो देखेंगी नहीं, क्योंकि उसको पता है वासनाओं को कि ये हमको रखने वाला नहीं है, स्थान ही नहीं देगा। आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई आता होगा मांगने के लिए आपके पास, जी मेरे को वहाँ मंदिर बनाना है, मेरे को वहाँ गणेश चतुर्थी के लिए गणेश लाना है, मेरे को ये करना है वो करना है, ऐसा आता होगा कोई भी आपके पास में? किसी को कभी नहीं देते होंगे, आप में से भी कोई ना कोई होगा। तो फिर वो 50 बार आ चुका है आपके पास और पहले से डोर के पास आते हुए ये इसके पास नहीं जाना है, वो आता ही नहीं फिर। तो ये वासनाएं भी जो है वो मन को देख लेती हैं, ये जो है ना ये अपने अंदर नहीं रख सकता। इसलिए कह रहे निरवसिताधिकार्य मनसी, जिसका अधिकार समाप्त हो गया ऐसे मन में वासना निराश्रया, वासनाएं जो आश्रय रहित हो जाती हैं, तो कह रहे न स्थातुम उत्सहन्ते, अब वो ठहर नहीं सकती वासनाएं। ये इसका अभिप्राय है। 3 बातें कह चुके हैं। अंतिम बात आलंबन। देखिए आलंबन का मतलब है, हाँ जी आलंबन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आलंबन आप अलग अलग जगहों के हैं, कहीं बरसात हो रही क्या? आपके यहाँ कहीं बरसात हो रही है तो हाथ खड़ा करना, किसी के पास बरसात हो रही हो, क्या पता। देखो एक हाथ खड़ा है रामचंद्र, एक क्या कई आज। रुक जाओ, आपकी पत्नी जो है ना पकौड़ी बना रही है, बस जैसे क्लास समाप्त हो जाए ना वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही सामने आ जाते हैं पकौड़े, सामने आना इसको कहते हैं आलंबन। जो भी सामने आता है ना उसको आलंबन कहते हैं। रूप सामने आ गया तो आलंबन है, रस सामने आ गया आलंबन है, गंध सामने आ गया तो आलंबन है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, या जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, कोई भी वस्तु जैसे ही किसी मनुष्य के सामने आ जाती है, वस्तु कोई भी हो, वो है आलंबन, और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। याद भी ये हो नहीं सकता उससे प्रभावित ना हो। रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 विषय हैं। ये 5 विषय जड़ पदार्थों के रूप में आ जाए, ये चेतनों के साथ में आ जाए, आकर्षित हुए बिना प्रभावित हुए बिना वो रह नहीं सकता। ये अलग बात है, कोई मन से प्रभावित होगा, कोई वाणी से प्रभावित होगा, कोई शरीर से प्रभावित होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आलंबन है। आलंबन से बच नहीं सकता कोई भी। ये है आलंबन। तो कह रहे हैं यद अभिमुखी भूतम वस्तु, मैं अपने शब्दों में बोला, मेरे शब्दों को वेद व्यास जी कह रहे हैं यद अभिमुखी भूतम वस्तु, जो वस्तु आपके सामने आ गई है, याम वासनाम व्यनक्ति, और वो वस्तु ऐसे नहीं आती है, वो किसी न किसी वासना को प्रकट करती है वो वस्तु। हाँ याद रखना, यद अभिमुखी भूतम वस्तु, जो भी वस्तु आपके अभिमुख अर्थात आपके सामने आती है, और वो वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति, जिस किसी भी वासना को वो प्रकट करती है। वस्तु आ गई तो वासना प्रकट होनी है। तस्याह तदालंबनम, उस वासना का वो वस्तु आलंबन है। आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आजकल, उसके सामने चॉकलेट आ गया, वो आलंबन है। चॉकलेट आया वो आलंबन है उसके लिए। आइसक्रीम आ गया वो आलंबन है उसके सामने। नौजवान लड़का है उसके सामने कोई लड़की है वो आलंबन है उसका। लड़की के सामने लड़का है वो आलंबन है उसके सामने। पति सामने आ गया तो पत्नी के लिए वो आलंबन है। पत्नी सामने आ गई वो पति के लिए आलंबन है। सबको सबके साथ जोड़ दीजिए। जो भी वस्तु जड़ के रूप में चेतन के रूप में जो भी वस्तु सामने आती है, जो सामने आने को ही आलंबन कहते हैं। और जब आलंबन आ गया और उस आलंबन के अकॉर्डिंग उसके अनुरूप ही वासना मन के अंदर पैदा होती है, वो सामने आती है।
वस्तु सामने आ गई, वासना प्रकट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये आप कह सकते हो वो वासना का दो भाग कर सकते, अच्छी वासना आप बोल सकते हो, खराब वासना बोल सकते, लेकिन वासना तो है। चाहे आप अच्छी बोल करके आप ये तो वो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले इतनी इतनी वैरायटी की दवाइयाँ नहीं होती थी, और कोई भी ऐसी दवाई आती थी वो बहुत कड़वी और ऐसी लगती थी मुंह में, वाह बाप रे, मुंह में लेना ही नहीं चाहते बच्चे क्या, बड़े लोग भी नहीं लेना चाहते। तो माताएं क्या करती थी, उसको किसी चीनी में या किसी बतासा होता है ना, बतासे में या किसी ऐसे डाल के वो बच्चे को, है मीठा है बहुत बढ़िया, ले ले खा ले, खिला दिया। अब कितने लाग लपेट कर दो जी, आखिर वो कड़वी तो कड़वी होती है, वो लगेगी ना। तो जो भी वस्तु सामने आ जाए, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, और वो वस्तु वासनाओं को उभारेगी, ये हो नहीं सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, यद अभिमुखी भूतम वस्तु, जो वस्तु सामने आ गई है, याम वासना व्यनक्ति, और वो वस्तु जिस किसी भी वासना को प्रकट करती है, तस्याह तदालंबनम, उस वासना का वो आलंबन बन गया। उस वासना के जगने के पीछे वो आलंबन है, वो सामने आई हुई वस्तु। अभी बोला था ना, जिनके यहाँ बरसात हो रही है, बताए नहीं उन्होंने पकोड़े बनाने के लिए, लेकिन पत्नी या घर वाले जो भी है वो अपनी विवेक से, अरे बहुत बढ़िया योग दर्शन पढ़ रहे हैं हमारे पतिदेव या हमारी पत्नी, और वो तैयार करके बिल्कुल जैसे ही यहाँ कक्षा समाप्त और आपके सामने पेश गरम गरम पकोड़े, उसको देखते ही उस पकोड़े खाने की जो वासना है मन के अंदर, वो एकदम बार, वाह क्या कमाल है, शुक्रिया, अब जो भी बोलोगे आप, वो वासना एकदम प्रकट हो जाएगी। ये है आलंबन। एवं इस प्रकार से हेतु फल आश्रय आलंबने एते संगृहीता सर्वा वासना। तो कहते एवं इस प्रकार से हेतु फल आश्रय और आलंबने, इन चारों से सर्वा वासना संगृहीता, ये सारी की सारी वासनाएं एकत्रित होती रहती है हमारे मन के अंदर। एशाम अभावे, यदि वासनाओं को हटाना चाहते हो तो एशाम अभावे, इन हेतु फल आश्रय और आलंबन को अभाव कर दो, इनको हटा दो। तत्संश्रयानाम अपि वासनानाम अभाव, उसके आश्रित चलने वाली ये जो वासना है, इनका भी अभाव हो जाएगा। एशाम अभावे, एशाम हेतु फल आश्रय आलंबनानाम अभावे, इस हेतु फल आश्रय आलंबन रूपी कारणों के अभाव हो जाने पर, ये इनके न रहने पर, तत्संश्रयानाम अपि वासनानाम, उनके आश्रित, तत्संश्रयानाम उनके आश्रित रहने वाली वासनानाम, वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। कारणों को हटा दिया तो कार्य भी हट जाएंगे, क्योंकि ये हेतु फल आश्रय आलंबन जो है कारण बन रहे हैं किनके, वासनाओं का। वासनाएं कार्य है, क्योंकि वासनाएं उभर जाती हैं, प्रकट होती हैं कार्य के रूप में। तो इन कारणों को हटा दो तो ये कार्य रूपी वासनाएं भी हट जाएंगी, ये इसका अर्थ है। इसमें से कोई शब्द किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, केवल वही पूछना है। वर्मा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये संश्रयाणाम, इसका क्या होता है? आश्रित, तत्संश्रयाणाम, उन कारणों के आश्रित रहने वाली वासनाएं, इनका भी अभाव हो जाएगा। उनके सहारे से चलने वाली कहो, उनके आश्रित रहने वाली कहो, ऐसा। उनके आश्रित रहने वाली या उनके सहारे से चलने वाली ये वासनाएं भी हट जाती हैं। हाँ जी, और कोई शब्द किसी को समझ में नहीं आया हो? केवल अभी इतना ही पूछना है, इसमें से कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो वो पूछेंगे, बाकी इसके बारे में चर्चा में आगे करेंगे। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये
स्थात ये नीचे से ऊपर की पंक्ति में स्थातु हाँ जी सहंतु जी, ये जो इससे पहले हाँ बता रहा हूँ, न ही अवसिताधिकारे मनसी निराश्रय वासना, इसमें जो प्रारंभ में ना है ना, इस ना को अंत में रखें। स्थातुम उत्सहंते, ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि ना को यहाँ जोड़ेंगे। न स्थातुम उत्सहंते, निराश्रय वाले ये वासना हैं, ये ठहर नहीं सकती हैं। जिस मन का अधिकार समाप्त हो गया है, ऐसी वासनाएं स्थातुम न उत्सहंते, ये ठहर नहीं सकती हैं। शकुंतला जी। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी बोलिए माता शकुंतला जी। और किसी का कोई प्रश्न है इसी पंक्ति या शब्द को ना समझ में आया हो? प्रहलाद जी। गुरु जी ये आलम्बन के बारे में भी थोड़ा समझ में नहीं आया। आलंबन का मतलब है जो सामने वस्तु आती है ना, उसको आलंबन कहते हैं, क्योंकि उसको देख करके ही हम प्रभावित होते हैं। जिससे हम प्रभावित होते हैं उसको आलंबन कहते हैं। तो उसी से भी सुख हो या दुख मिलता है? ये बात नहीं हो रही। प्रभावित होते हैं हम लोग, जी प्रभावित होते हैं। किसके लिए प्रभावित होते हैं? कर्म करने के लिए प्रभावित होते हैं, क्योंकि आलंबन जो है हमको कर्म करवाता है, हमें सोचने को मजबूर कर देता है, कर्म करने को मजबूर करता है आलंबन। कंपेल। अब जो भी आप समझो, मतलब जो वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन हो, सामने आते ही हम प्रभावित होते हैं। राग करने के लिए प्रभावित होते हैं, द्वेष करने के लिए प्रभावित होते हैं, या कुछ कर्म करने के लिए प्रभावित होते हैं, या धर्म करने के लिए प्रभावित होते हैं, अधर्म करने के लिए प्रभावित होते हैं। तो वो चीज की हाजिरी में ये होता है, आलम्बन का मतलब ये हुआ। हाँ तो आलंबन है ना, वो आलंबन पाकर के हम धर्म करने लगते हैं, अधर्म करने लगते हैं, राग करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। वो आलंबन सब कुछ करवाता, बहुत कुछ करवाता है। विस्तार से तो हम समझेंगे आगे, आपके प्रश्न आएंगे इस पर, और कोई बात किसी को पूछना हो तो ऐसा समझेंगे। केवल शब्द को लेकर के हम सोच रहे हैं। हाँ जी अजीत जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी जी। आश्रय और आलंबन में जी, आश्रय को एक बार क्लियर कर दें। आश्रय का मतलब है आधार, बेस को तो कहते हैं आश्रय। यानी कहीं तो रहेंगे ना, रहने के लिए स्थान चाहिए, उस स्थान को आधार कहते हैं, उसी को आश्रय कहते हैं। आलंबन का मतलब है कोई सामने आ गया, हाँ जी आप गुस्सा क्यों कर रहे, क्या करूं जी, ये मेरे सामने आता है इसलिए गुस्सा करना पड़ रहा है। तो उसके सामने आए तो गुस्सा कर रहे हो, नहीं आए तो नहीं कर रहे हो। तो जो आपके सामने आती है, हाँ जी आप क्यों हंस रहे हो, अरे देख इसको देख कर क्या हंसी आ रही है, तो हंसी के पीछे कारण उसको देखना, तो वो आलंबन है। जी जी स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ जी और किसी का? स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। उसमें एक पंक्ति है नीचे से ऊपर, तीसरी पंक्ति है, यद अभिमुखीभूतं वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति जी तस्यात् तदालंबनम। ये सारे तीनों की तीनों लाइनें जो है, हाँ जी आलंबन को समझा रहे हैं। यद अभिमुखी भूतम वस्तु, यद जो अभिमुखी का मतलब है सामने आने वाली वस्तु, जो आपके सामने वस्तु आती है वही वस्तु याम वासनाम, उसी से संबंधित वासना को व्यनक्ति प्रकट करती है। तस्याह उस वासना का, तद वो वस्तु आलंबन कहलाती है। ये पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूं। यद जो, जी एवं, अब बंद कर दीजिए अपना माइक को। यद जो अभिमुखी भूतम, सामने आने वाली वस्तु याम वासनाम, उस वस्तु से संबंधित वासना को व्यनक्ति प्रकट करती है। तस्याह उस वासना का, तद वो वस्तु आलंबन कहलाता है। ओम
शांति शांति शांति।